बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ये रिसोर्स लेवलिंग का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे कि रिसोर्स लेवलिंग को सॉर्टिंग के मेथड के थ्रू हम किस तरह परफॉर्म करते हैं और उसकी फिर हम हिस्टोग्राम्स वगैरह किस तरह डेवलप करते हैं। एक्चुअली अगर आप वर्ड सॉर्टिंग को सर्च आउट करें तो सॉर्टिंग एक्चुअली एक तरीकाकार है चीज़ों को एक स्पेसिफिक सर्टन ऑर्डर के अगेंस्ट अरेंज करने का। तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी हमने रिसोर्स एलोकेशन या रिसोर्स लेवलिंग करनी होती है, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम एक मखसूस ऑर्डर में जब अरेंज कर देते हैं, उस अरेंजमेंट को, उस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। अब हम जो भी सॉर्टिंग कर रहे होते हैं एक्टिविटीज़ को, उसमें हम एक्टिविटीज़ की जो लॉजिकल सीक्वेंसिंग है, यानी कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर, उनको मद्देनज़र रखते हैं। फिर जो एक्टिविटीज़ प्रायोरिटी बेसिस पर हमने एग्जीक्यूट करनी होती हैं, उनको हम हायर प्रायोरिटी के साथ रिस्क रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं। और जो एक्टिविटीज़ की आपस की डिपेंडेंसी है, उसको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है सॉर्टिंग के दौरान। अगर हम सॉर्टिंग की बात करें तो रिसोर्स लेवलिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग हम कर सकते हैं। थ्रू अर्ली स्टार्ट भी कर सकते हैं, थ्रू लेट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, थ्रू अर्ली फिनिश भी कर सकते हैं, थ्रू अर्ली लेट फिनिश ऑफ एक्टिविटीज़ को भी यूज़ करके हम उनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब इन चार में से जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं वो या तो अर्ली स्टार्ट की सॉर्टिंग हम कर रहे होते हैं, या हम वो लेट स्टार्ट के थ्रू सॉर्टिंग कर रहे होते हैं। अब इन दोनों में से भी अब बाज़ दफ़ा ये सवाल आ जाता है कि हमें थ्रू अर्ली स्टार्ट सॉर्टिंग करनी चाहिए या थ्रू लेट स्टार्ट सॉर्टिंग करनी चाहिए। तो इन दो में से मोस्ट प्रेफर्ड जो मेथड है वो है अर्ली स्टार्ट के साथ रिसोर्सेज की सॉर्टिंग करना। उसकी वजह ये है कि इनिशियल स्टेजेस पर आप कोशिश ये होती है कि जब रिसोर्स एलोकेट करें तो आप जो जो प्रायोरिटी वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा एलोकेट कर दें थ्रू अर्ली स्टार्ट, ताकि अगर प्रोजेक्ट के इनिशियल फेजेस पर उन रिसोर्सेज से रिलेटेड रिसोर्स एलोकेशन में कोई इशू आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आए, तो उसको उसी टाइम रिजॉल्व किया जा सके, बजाय इसके कि आप प्रोजेक्ट के पीक साइकिल पर हों और वहाँ पर कोई रिसोर्स एलोकेशन का इशू आ जाए। तो उस टाइम अगर आप रिसोर्स एलोकेशन के इशू को रिजॉल्व करने बैठेंगे तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, कॉस्ट कंज्यूमिंग भी हो सकता है, और आपकी ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए हम जो भी रिसोर्स की सॉर्टिंग करते हैं वो कोशिश यही होती है कि थ्रू अर्ली स्टार्ट किया जाए। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है। इसमें हमारे पास ए से लेके एच तक डिफरेंट एक्टिविटीज मौजूद है। हर एक्टिविटी की हमें ड्यूरेशन दे दी गई है, और इन ड्यूरेशन को और एक्टिविटीज़ को अब इसमें सिनेरियो ये बन सकता है कि आपको एक्टिविटीज़, उनकी ड्यूरेशन और आईपीएल लिस्ट दे दी जाए। तो आपने अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश खुद कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद डिसाइड करना होगा कि आपने सॉर्टिंग किस तरीके से करनी है। लेकिन अगर आपको सिंपल टेबल प्रोवाइड कर दिया जाए और आपको अर्ली स्टार्ट की वैल्यूज़ दे दी जाए और कहा जाए कि इसकी सॉर्टिंग थ्रू अर्ली स्टार्ट करें, तो आपने उन अर्ली स्टार्ट की वैल्यूज़ को यूज़ करके ही इसकी सॉर्टिंग कर लेनी है। अब इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो हमारे पास एक्टिविटीज ए से लेके एच तक दी गई हैं। हर की ड्यूरेशन दे दी गई है, अर्ली स्टार्ट दे दिया गया है, टोटल फ्लोट हमें दे दिया गया है, और रिसोर्स यूनिट्स हमें दे दी गई हैं। जब भी आपने सॉर्टिंग करनी है तो कुछ रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि आपने लोअर अर्ली स्टार्ट की वैल्यूज से हायर की जानिब सॉर्टिंग कर देनी है। ये पहला रूल हो गया। अब बाज़ दफ़ा क्या होगा कि आपकी मल्टीपल एक्टिविटीज़ की अर्ली स्टार्ट, अगर आप अर्ली स्टार्ट के थ्रू सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो ये सेम आने के चांसेस हैं। तो उस केस में हम
टोटल फ्लोट को कंसिडर करेंगे। तो जिस एक्टिविटी का टोटल फ्लोट स्मॉल होगा वो हम उस ऑर्डर में पहले लिख लेंगे, जिसका टोटल फ्लोट ग्रेटर होगा वो ऑर्डर में बाद में आ जाएगी। अब बाद दफा सिनेरियो क्या होगा कि इन एक्टिविटीज का टोटल फ्लोट भी सेम हो सकता है। तो जब टोटल फ्लोट सेम होगा तो हमने उस एक्टिविटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है जिसको हमने ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं, वो पहले आ जाएगी, जिसके रिसोर्सेज कम है वो बाद में आ जाएगी। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि ये रिसोर्स यूनिट भी सेम आ गई, टोटल फ्लोट भी सेम आ गया, अर्ली स्टार्ट भी सेम आ गया। तो उस केस में हमने उस एक्टिविटी को पहले प्रायोरिटी देनी है जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन फेज पे जा चुकी है, या उस नेटवर्क डायग्राम के मुताबिक जो एग्जीक्यूशन फेज में पहले आएगी। तो ये 3-4 रूल्स हैं, इनको यूज करके हम इस प्रोजेक्ट की अर्ली स्टार्ट की सॉर्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी ए की मैंने की 1, बी सी की आ गई 2, ये दोनों की सेम है। तो इनमें से जिसका टोटल फ्लोट लेस होगा वो पहले लिखूंगा, जिसका टोटल फ्लोट बड़ा होगा वो मैंने बाद में लिख ली। उसके बाद एक्टिविटी ई आ गया, उसके बाद एक्टिविटी जी और एक्टिविटी डी आते हैं यहाँ पर। अगर मैं आप पिछली स्लाइड पर देखें तो एक्टिविटी डी और जी, इन दोनों का जो अर्ली स्टार्ट है वो सेम है। और यहाँ पे हमने साइकिल 1 में एक्टिविटी जी और डी को लिख लिया, और उसके बाद एफ और एच। अभी आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमने हायर लोअर से हायर की जानिब इसको अरेंज कर लिया। अब अगले केस में जिन जिन एक्टिविटीज का अर्ली स्टार्ट सेम था उनकी हमने डिसीजन करनी है कि कौन सी पहले आएगी और कौन सी बाद में आएगी। तो दूसरे साइकिल पे अगर आप आए तो एक्टिविटी बी और सी तो ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, हमें ज़रूरत नहीं थी। एक्टिविटी डी और जी में टाई था। अगर आप पिछली स्लाइड पर देखें तो एक्टिविटी डी और जी में टाई था, तो क्योंकि इन दोनों का अर्ली स्टार्ट सेम था। तो इनकी सॉर्टिंग करने के लिए मैंने देखा कि एक्टिविटी डी जो है उसका टोटल फ्लोट लो है एज कम्पेयर टू एक्टिविटी जी। तो एक्टिविटी डी ऊपर आ जाएगी, एक्टिविटी जी इस सीक्वेंस में नीचे आ जाएगी, इस तरह करके। अब ये हमारी सॉर्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। आप देखें लोअर से हाईएस्ट की जानिब हम आ चुके हैं, और जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं कोई भी रूल इसमें ब्रेक नहीं हो रहा। अब इन्हीं का जो इस टेबल को यूज करके रिसोर्स एलोकेशन जो हुई हुई है, इसको यूज करके हमने रिसोर्स बार चार्ट्स बना लेने हैं। वो कैसे बनेंगी आप देखें। एक्टिविटी 1 की ड्यूरेशन है 1 डे और रिसोर्स एलोकेशन है 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे एक दिन मैंने डब्बा खींच दिया और उसके ऊपर रिसोर्स लगा दिया 8 का। 8 से मुराद आवर्स भी हो सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी है बी, इसकी ड्यूरेशन है 9 दिन और रिसोर्सेज इसको एलोकेट हुए हुए हैं 9। तो एक्टिविटी बी जो है ये 9 दिन तक एक्सटेंड हुई हुई है और इसको मैंने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए 9। अब साथ में आप ये देखें एक्टिविटी बी जो है और एक्टिविटी ए जो है दोनों क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, क्योंकि दोनों का टोटल फ्लोट 0 है, इसलिए इनको मैंने रेड में मार्क कर दिया। एक्टिविटी सी की ड्यूरेशन 5 है, टोटल फ्लोट है 3। तो इसको आपने देखना है, इसकी ड्यूरेशन है 5 और 3 दिन का आगे फ्लोट आ गया, और पहले 5 दिनों में आपने इसको रिसोर्स एलोकेट कर दिया। इन्हीं स्टेप्स पर आपने एक्टिविटी ई डी जी एफ और एच की ड्यूरेशंस को, टोटल फ्लोट को देखना है और रिसोर्स बार चार्ट्स ड्रॉ कर लेने हैं। दो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनको आप कलर कर दें, कलर्ड बॉक्स बना दें, ताकि पढ़ने वाले को आइडिया हो जाए कि ये क्रिटिकल एक्टिविटीज है। अब अगली चीज आपने टोटल वर्कर डेज निकालने हैं। तो उसके लिए आपने तमाम एक्टिविटीज का डे 1 पे जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ऐड कर लेने हैं। यानी कि डे 1 पे 8 आया, डे 2 पे 16, इस तरह हम ऐड करते जाएंगे तो यहाँ तक हमारे पास डे 21 पे 4 रिसोर्स रह जाएंगे। इनको अगर आप टोटल सम करेंगे तो ये 213 आना चाहिए टोटल वर्कर डेज।
तो ये तरीकाकार था रिसोर्स की अर्ली स्टार्ट के थ्रू सॉर्टिंग का, और फिर आगे उनकी रिसोर्स बार चार्ट्स डेवलप करने का, और फिर आपने टोटल वर्कर डेज कैलकुलेट किस तरह करने हैं वो इस एग्जांपल में डिस्कस किया। अब इन्हीं रिसोर्स बार चार्ट्स और टोटल जो आपके लेबर्स हैं पर डे को यूज करके हम रिसोर्स हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं। ये रिसोर्स हिस्टोग्राम सेम उसी तरह आपने बनाने हैं जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके पार्ट 1 में मैंने एग्जांपल्स में आपको बताया था। आपने एक्स एक्सिस पर टोटल जो आपकी ड्यूरेशन है वो आ जाएगी, वाई एक्सिस पे आपके टोटल यूटिलाइज्ड लेबर्स आ जाएंगे। तो हर डे को आप चेक करेंगे, उसके हिसाब से आपने बार ड्रॉ करते चले जाना है और आपकी रिसोर्स हिस्टोग्राम्स बन जाएंगे। अब ये ज़हन में रखिएगा, ये आपने सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन की है, अभी इसकी हमने रिसोर्स लेवलिंग नहीं की, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। अच्छा, ये यहाँ तक तो हमने देखा अर्ली स्टार्ट के थ्रू रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स की सॉर्टिंग। अब हम देखेंगे लेट स्टार्ट के थ्रू हमने सॉर्टिंग किस तरह करनी है। तो सेम वही स्टेप्स हैं जो आपने अर्ली स्टार्ट के साथ किए थे, यानी कि सबसे पहले आपने लेट स्टार्ट जो लोएस्ट है वहां से स्टार्ट करना है और उसको हाईएस्ट की जानिब अरेंज कर लेना है। फिर जिन जिन एक्टिविटीज का लेट स्टार्ट सेम होगा उनके टोटल फ्लोट्स को देख लेना है, जिसका टोटल फ्लोट कम होगा वो पहले आ जाएगी, जिसका टोटल फ्लोट ग्रेटर होगा वो बाद में आ जाएगी। फिर अगर ये दो भी टाई हो जाते हैं तो जिस एक्टिविटी का रिसोर्स ग्रेटर होगा वो पहले आ जाएगी, जिसका स्मॉल होगा वो बाद में आ जाएगी। अगर ये तीनों चीज़ें टाई हो जाती हैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ की, तो जो एक्टिविटी सीक्वेंस में या एग्जीक्यूशन में पहले आ रही होगी उसको हम पहले लिख लेंगे और बाकियों को बाद में लिख लेंगे। सेम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग्स क्या आएंगी कि अर्ली स्टार्ट के केस में आपने टोटल फ्लोट की रिप्रेजेंटेशन जो थी वो एंड पर की थी, लेकिन लेट स्टार्ट के केस में आपने जब रिसोर्स बार चार्ट बनाने हैं तो टोटल फ्लोट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट में करनी है, और जो रिसोर्स एलोकेशन है वो टोटल फ्लोट के बाद आपने करनी है। जिस तरह एक्टिविटी सी है, एक्टिविटी ई है, एक्टिविटी जी है, इनकी जो जो हमें टोटल फ्लोट गिवन है इनको मद्देनजर रख के इनकी टोटल फ्लोट की डिपिक्शन जो है वो पहले कर दी, और उसके बाद हमने जो इसकी जो एक्चुअल ड्यूरेशन थी उसके मुताबिक हमने जो गिवन रिसोर्स एलोकेशन थी वो हमने दे दी। फिर हमने हर डे जो है इन तमाम एक्टिविटीज़ का लेबर या रिसोर्सेज ऐड करते चले गए, और इस तरह करके डे 21 तक हमारे पास लेबर आ गए। इसी को यूज करके हमने बार चार्ट्स, या जिसको मैं ये तो थे रिसोर्स बार चार्ट्स। अब उन्हीं बार चार्ट्स को यूज करके, उस डाटा को यूज करके हम रिसोर्स हिस्टोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं। ये डायग्राम जो है ये दोनों की जो है जो हमने पीछे अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट की कैलकुलेशन की है, उन दोनों चार्ट को एक ही डायग्राम में शो कर दिया गया है, और इसमें हमें डिफरेंस का अंदाज़ा हो रहा है कि जब हम अर्ली स्टार्ट के थ्रू करते हैं रिसोर्स लेवलिंग, तो ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं के थ्रू अर्ली स्टार्ट शो हो रहा है, यानी कि रिसोर्स एलोकेशन जो इनिशियल फेजेस पर थी वो हमने ज़्यादा रख के देखी एज कम्पेयर टू लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट के केस में जब हम प्रोजेक्ट के हायर स्टेजेस पर जाते हैं तो वहाँ पर उसकी रिसोर्स एलोकेशन हम ज़्यादा रख रहे होते हैं। एक और एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमें एक नेटवर्क पाथ दे दिया गया है, एक्टिविटीज़ की तमाम की ड्यूरेशन और हर चीज़ कैलकुलेट करके दे दी गई है। अगर आपको सिंपल एक्टिविटीज़ और उनकी आईपीएल लिस्ट और ड्यूरेशन दी दी जाए तो ये तमाम काम आपने पहले करना होगा, उसके बाद आपका ये टेबल बनेगा। तो इस प्रोजेक्ट को अगर हम अर्ली स्टार्ट के हिसाब से सॉर्टिंग करें तो वो आपने वही 4 रूल जहन में रखने हैं कि लोअर अर्ली स्टार्ट से हायर की जानिब जाना है। फिर जहाँ पे टाई हो जाए वहाँ पे जो लोअर टोटल फ्लोट है वो एक्टिविटी पहली आ जाएगी, दूसरी वाली बाद में आ जाएगी, और फिर आगे रिसोर्सेज के लिए आपने जिस तरह वो मैंने रूल्स अभी डिस्कस किए हैं सेम उन्हीं स्टेप्स पर आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। अब हम इस एग्जाम्पल को
इसकी रिसोर्स लेवलिंग भी करेंगे। पहले इससे पिछले स्टेजेस तक जो भी मैंने सॉर्टिंग की आपके सामने डिस्कस की हैं, उसमें सिर्फ हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे थे, रिसोर्स बार चार्ट्स बना रहे थे और रिसोर्स हिस्टोग्राम बना रहे थे। अब हमने रिसोर्स लेवलिंग भी करनी है, और रिसोर्स लेवलिंग के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि 10 हेल्पर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए आपके रिसोर्सेज एक दिन के अंदर अंदर। तो उसकी रिसोर्स एलोकेशन जब हमने की इस एग्जांपल की, तो उसकी रिसोर्स एलोकेशन इस तरह आएगी और रिसोर्स हिस्टोग्राम इस तरह बनेगा। तो अगर हमने इसको 10 पर रिस्ट्रिक्ट करना है, तो ये ब्लैक लाइन आपको जो नज़र आ रही है, हमने इससे नीचे नीचे रहना है। इससे ऊपर ऊपर जितनी भी एलोकेशन हमने की हुई है, ये हमने मॉडिफाई करनी है, अपडेट करनी है, और कोशिश करनी है कि पर डे जो एलोकेशन है वो 10 से एक्सीड ना करे। ये आप देख सकते हैं, उसी का हमने ये बार चार्ट्स बनाए, और इन बार चार्ट्स को यूज करके हमने इसकी रिसोर्स लेवलिंग कर दी। अब आप इसमें ये देखें कि इसकी रिसोर्स लेवलिंग हो चुकी है मुकम्मल। इसकी हमने तमाम रिसोर्सेज को लेवल कर दिया है। इसमें टोटल लेबर वाले कॉलम में अगर आप देखें तो इस टाइम कोई भी रिसोर्स 10 से एक्सीड नहीं कर रहा। लेकिन इस स्पेसिफिक एग्जांपल में मैंने एक जान के, ये मैं अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर मैंने एक एरर छोड़ दिया है। इस एग्जांपल में, इसके सॉल्यूशन में, इस स्पेसिफिक जगह पर एक एरर मौजूद है। वो एरर आप लोगों ने ढूंढना है और आइडेंटिफाई करके बताना है। अच्छा, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि बाज़ दफ़ा होगा क्या कि आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी होगी। तो उस रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी की वजह से हमें रिसोर्स एलोकेशन के बाद रिसोर्स लेवलिंग करनी पड़ती है। और बाज़ दफ़ा होगा क्या कि आपने जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन निकाली होगी, उसके बाद जब आप रिसोर्स लेवलिंग करने बैठेंगे, तो माइट बी उस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के बीच में रह के आप रिसोर्स लेवलिंग ना कर सके। तो उस केस में हमने अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होता है, एक दिन या 2 दिन या 3 दिन, ताकि जो हम रिसोर्स लेवलिंग कर रहे हैं वो इजीली हम कर सकें, रिमेनिंग इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ लेबर या वर्कर्स पर डे। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल है। ये आप लोगों ने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी थी। इसमें आपने सबसे पहले अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट की सॉर्टिंग कर लेनी है इस एग्जांपल की। उसके बाद आपने जो है रिसोर्सेज की लेवलिंग करनी है, और रिसोर्स लेवलिंग के साथ हिस्टोग्राम्स बना देने हैं। अब आपके ऊपर है, आप अर्ली स्टार्ट को लेकिन इसको आपके ऊपर है, ये अर्ली स्टार्ट को यूज़ करके लेवलिंग करें या लेट स्टार्ट को यूज़ करके लेवलिंग करें। सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि जो एक्टिविटी डी है वो इंटरप्टेबल एक्टिविटी है। यानी कि आप जब रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे इस तरह करके, तो एक्टिविटी डी को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं बीच में। इस टाइम आप देख सकते हैं कि ये रिसोर्सेज को मैंने कंटिन्यूटी दी हुई है, कंटिन्यूसली अलोकेट की हूँ, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है। लेकिन वो जो अगली स्पेसिफिक एग्जांपल है उसमें हमारी एक्टिविटी डी जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरप्टेबल है, यानी कि आप उसको कंटिन्यूटी नहीं फॉलो करें तो कोई इशू नहीं है। यानी आप 2 रिसोर्सेज पहले दे दें, फिर आप बीच में 1-2 दिन का गैप दे दें, और फिर अगले रिसोर्सेज को बाद में यूटिलाइज कर लें। तो ऐसी एक्टिविटी को इंटरप्टेबल या स्प्लिटेबल एक्टिविटी बोलते हैं।
तो एक्टिविटी डी इस केस में आपकी स्प्लिटेबल एक्टिविटी है, और आपने जो रिस्ट्रिक्शन यूज करनी है वो ये पर डे आपके रिसोर्सेज वो 12 से एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो इस एग्जांपल को आपने सबसे पहले सॉर्टिंग करनी है, उसके बाद आपने रिसोर्स बार चार्ट्स बनाने हैं, फिर रिसोर्स हिस्टोग्राम बनाने हैं, उसके बाद आपने रिसोर्स लेवलिंग करनी है, और फिर रिसोर्स लेवलिंग के बाद आपने फाइनल हिस्टोग्राम बनाना है। आखिरी चीज़ ये मटेरियल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि साइट के ऊपर जब भी हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। उसमें आपका मशीनरी भी आती है, मैन पावर भी आते हैं, आपके एग्रीगेट्स भी आते हैं, दूसरे मटेरियल भी आते हैं जो उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होते हैं, जो आपने यूज़ करने होते हैं। तो उनकी साइट के ऊपर अवेलेबिलिटी को राइट टाइम पे, राइट लोकेशन पे, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में इंश्योर करने के प्रोसेस को मटेरियल मैनेजमेंट बोलते हैं। अब मटेरियल मैनेजमेंट के 4 डिफरेंट फंक्शन होते हैं। यानी सबसे पहले आपने मटेरियल जो आपको चाहिए होगा वो आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उस आइडेंटिफाइड मटेरियल की प्रोक्योरमेंट करनी है, यानी एक्वायर करना है, फिर उस एक्वायर्ड मटेरियल को या प्रोक्योर्ड मटेरियल को आपने साइट के ऊपर रिस्पेक्टिव टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, या रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज़ को जो एग्जीक्यूट हो रही होंगी उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और फिर उसके बाद आपने जो वेस्ट होगा उस एक्टिविटी की एग्जीक्यूशन के बाद उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर देना है। अब मटेरियल मैनेजमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि आप, जिस तरह मैंने पहले तस्करा किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन स्पेसिफिकेशंस हैं उनको इंश्योर करने के लिए, और कब और कहाँ कितनी मिकदार में मटेरियल चाहिए उसको इंश्योर करने के लिए हम मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। फिर जो हमने मटेरियल परचेज किया उससे बेस्ट वैल्यू अटेन करने के लिए हम मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। उसके अलावा साइट के ऊपर एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए या ऑप्टिमाइज करने के लिए, सिक्योरिटी और उसकी स्टोरेज को इंश्योर करने के लिए हम प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। और इसके ऊपर जो हमारी अनदर ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सरप्लस जो कॉस्ट होती है उसको हम ताकि कंट्रोल कर सकें, उसको लोएस्ट रख सकें, उसके लिए हम मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं।